क्या आईपीओ है? तो वाह क्या आईपीओ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। रचित सर, आप जरूर रहना क्योंकि आपके इंटरेस्ट की कंपनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री अरविंद चंद्रशेखरन सर मौजूद हैं, जो कि होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टेनिको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड के। अरविंद सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मिस्टर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आईपीओ लेकर आने के लिए और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए। अरविंद सर, मतलब क्लीन एयर सुनते ही सबसे पहले तो, क्योंकि हम दिल्ली वाले तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वही आता है। लेकिन कंपनी ऑल टुगेदर दूसरे सेगमेंट में है। सो आप ज़रा पहले तो हमें समझाइए कि कंपनी का कामकाज क्या है, कैसे कंपनी कामकाज कर रही है, कब से है, क्या पूरा बेसिक प्रोफाइल है कंपनी का। ठीक है जी। सबसे पहले मेरी हिंदी जरा वीक है तो आई विल स्विच टू इंग्लिश। आई विल स्पीक इन इंग्लिश इफ इट्स ओके। तो जी। हमारी जो कंपनी है, सो वी आर अ $17 बिलियन यूएस बेस्ड कंपनी, मिशिगन बेस्ड कंपनी। वी आर अ टियर 1 ऑटोमोटिव सप्लायर. हम्म। We are in 30 countries. We have 180 manufacturing plants. We have 40 R&D centers, and we serve over 100 plus customers. अब मैं टेनेको पेरेंट की बात कर रहा हूँ. We are also we like to say that we are an R&D and technology company. अगर आपको एक चीज टेक अवे होगा फॉर अबाउट आवर कंपनी इज दैट वी आर अ R&D एंड टेक्नोलॉजी कंपनी. हमारे पास 5,000 पैटेंट्स हैं और 7,500 प्लस ट्रेडमार्क्स. ठीक है. सो ओके। यू कैन इमेजिन दैट हम यहाँ पे इंडिया में वी हैव एक्सेस टू टेनेको यूएस, यूरोप एंड इवन टेनेको चाइना फॉर द पैटेंट्स. ठीक है। आपने सुना होगा some of our brands are even better known than the word Tenneco. You might have heard of Champion spark plugs. You might have heard of Monroe suspension products. So these are some of our key brands. तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो क्वेश्चन था, सो वी हैव इंजन रिलेटेड प्रोडक्ट एंड चैसी रिलेटेड प्रोडक्ट. ठीक है. एक नेचुरल सा हेज हो गया है. तो इंजन में आपको मिलेगा क्लीन एयर विच इज एग्जॉस्ट सिस्टम्स लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर्स, एससीआर सिस्टम, पार्टिकुलेट फिल्टर्स etc. एंड पावर ट्रेन में मिलेगा आपको इग्निशंस लाइक स्पार्क प्लग्स, सीलिंग्स, बेयरिंग्स एंड सो ऑन. एंड चैसी प्रोडक्ट्स में मिलेगा आपको परफॉर्मेंस सॉल्यूशन, यानी कि ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस और व्हाट वी कॉल एडवांस्ड राइड टेक्नोलॉजीज. सो दैट इज द अदर पार्ट ऑफ इट. So so this is sort of the overall parentage. तो a little bit of history. तो अपोलो प्राइवेट इक्विटी ने टेनेको पेरेंट को एक्वायर किया 3 years ago, और 3 साल में टेनेको पेरेंट ने पूरे 180 प्लांट में काफी इंप्रूवमेंट किया. एंड इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. तो इंडिया में हमारा जो मार्जिन था, EBITDA मार्जिन ग्रू बाय 400 basis points. सो टुडे इंडिया जो हमारी वैल्यू एडेड रेवेन्यूज है वो है 4,400 crores, यानी कि लिटिल ओवर $500 million. और हमारा जो EBITDA है एज ऑफ FY25 इज 18.6% EBITDA. जो हमारा पैट लेवल है वो 12.6% है. और जो हमारा ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 57%. ओके. सो वी आर अ हाई परफॉर्मिंग कंपनी. और इंडिया की जो खूबी है टेनेको इंडिया, कि हमारे यहाँ पे जो मार्केट शेयर्स है ना बहुत हाई है, बहुत स्ट्रांग है. तो एक एग्जांपल दूंगा कि वी ऑलवेज से दैट 1 out of 2 passenger vehicles in India has a Tenneco shock absorber, and 2 out of 3 commercial trucks in India has a Tenneco clean air system. And even in off highway we have a very high market share. और हमारा जो रिलेशनशिप्स है विद द ओईएम्स, वी हैव, ओके, इंडिया में हम 40 साल से हैं. ठीक है. सो वी आर नॉट अ स्ट्रेंजर इन इंडिया. हम 40 साल से इंडिया में हैं. हमारे कस्टमर्स जो हैं 119 कस्टमर्स हैं इंडिया में. और जो हमारे टॉप 10 व्हाटएवर कस्टमर्स आर देयर, उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो है 20+ years एवरेज रिलेशंस. एवरेज की बात कर रहा हूँ. तो our customers always look at us as a problem solver. कि सी OEMs को चाहिए क्या, आजकल ऑटोमोटिव OEMs को क्या चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए. ठीक है. टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी सस्ता चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, राइट. और उनको वो जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्ट है उसका लाइट वेटिंग भी होना चाहिए कि उनको CO2 बेनिफिट मिले, राइट. उसके बाद उनको पैकेजिंग स्पेस भी रिस्पेक्ट करना कि क्या हो रहा है कि आजकल की जो व्हीकल पैकेजिंग स्पेस है वो कम होती जा रही है. ठीक है. तो प्रोडक्ट हैज टू आल्सो फिट इनसाइड द पैकेजिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको फास्ट टाइम टू मार्केट चाहिए, यानी कि
आज ड्राइंग हुआ पेपर में एंड the product is launched in production in months rather than years. तो टेनेको एक कंपनी है जो very unusually and in a very strong differentiated way can resonate on all these value attributes. So this is the differentiator for us. We are a R&D technology company who can do very fast local application engineering, bring the patents to India and serve the needs of the OEMs here. तो अरविंद सर, मतलब बहुत सारे सवालों का जवाब तो आप पहले ही इकट्ठे ही दे गए, लेकिन मार्केट शेयर में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर कमांड करते हो आप। कई जगह पे नंबर्स देखे मैंने, 57%, 68%, मतलब 57% इन शॉकर साइड पे। सो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर तो कमांड कर ही रहे हो, इसका प्राइसिंग पे कितना बेनिफिट आप उठाते हो? क्योंकि जब अच्छा मार्केट शेयर आपके हाथ में है तो ऑब्वियसली बात है आप प्राइसिंग को भी कुछ हद तक कमांड कर ही सकते हो, एक पार्ट। दूसरा, मैंने चेक किया कि आप OFS लेके, मतलब ये कंपनी का OFS आ रहा है, सो प्रमोटर एंटिटीज थोड़ा सा हिस्सा शायद ऑफलोड कर रहे हैं, और ये इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो प्रमोटर है फेडरल मोगल जैसे नाम है, जो कि पुरानी हिस्ट्री इंडिया में रखते ही हैं। सो ये पुराना ताल्लुकात जो इंडिया के साथ था वो वापस रिवैम्प होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है इन अ न्यू शेप। कैन वी से दैट? So first of all, on the pricing question, see, we are winning business at competitive prices. मैं यूं नहीं कहूँगा कि we are taking advantage of the pricing situation. We are winning business resonating on multiple value attributes. Price is a very important attribute for Indian OEMs. That's very important. Affordability is very important. But customers also like us because we can do fast time to market. We can reduce the weight of the product. We can remove and reduce a lot validation costs because हम काफी standardized and modular parts use करते हैं जो pre-validated होते हैं। जब तो उनको जब combine करोगे तो you get lower validation costs. So because we are resonating on multiple levels, we are winning business. So I wouldn't say it is only because of our pricing or we are able to command higher prices. No, I wouldn't say that. And on the second question on the OFS, yes, ये जो है ये OFS है, but इसको कैसे treat करना चाहिए कि हम we are just entering or putting a foot in the door, becoming a public entity. And the reason for that is we want to get currency and optionality. See, that's the key word, optionality to access capital markets in the future. Because our growth rates we are seeing is very, very high, both organically, inorganically. So we want to have the optionality of being able to access capital markets in the future. और दूसरी जो चीज है कि सी हमारा जो टेनेको ब्रांड है ना, वी हैव बीन लिटिल बिट मीडिया शाय. आई वांट टू इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द टेनेको ब्रांड and also access to talent because there is a war on talent. We want to make sure that we have the best access to talent and also improve the overall governance framework. So in 3-4 reasons के वजह से हम we are going public as an entity. तो अरविंद सर, 2-3 नंबर्स से रिलेटेड सवाल। पहला तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। अगर पिछले 4 साल के नंबर जो मैं देख पा रहा हूँ और जो अब तक के नंबर आपने जून के मेंशन भी किए हैं, उनको देखकर भी लग रहा है कि ये CAGR कंटिन्यू रहने वाली है, इनफैक्ट आउट परफॉर्म ही करने वाली है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑटोमोटिव स्टोरी ऑफ इंडिया, पहला पार्ट, क्या ये वजह मान के चलूँ मैं? दूसरा, क्योंकि नए मॉडल्स का आना, EVs का आना, नए तरह के सिस्टम्स का आना, जो BS6 एंड ऑल, तो ये आपको कितना एज देता है, एक पार्ट। दूसरा, जो पेरेंट कंपनी के लिए इंडियन कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेटर रहेगा या EBITDA जनरेटर रहेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेनेको इंडिया जो है हमारा बिजनेस, आई सेड, 4400 crores of value added revenues. We are sitting on the India Inc. story, ठीक है? Okay. India's macroeconomic growth will definitely help us. So if we do nothing, right, India will take us to a next level. That's already given. If you look at CRISIL's numbers, somewhere between 4 and 6% growth we will see in the market. तो उसके लिए हमको expand करना ही है. We have to add capex, we have to add plants, etc. But on top of that, Tenneco India, we have unique tailwinds. One is content per vehicle. तो आपने कहा, सही कहा आपने, कि content per vehicle helps us in 2 areas. One is through legislation, ठीक है? So BS6 is going to become BS7. और कैफे नॉर्म्स भी आ रहे हैं फॉर CO2, that will also affect content per vehicle. And also we will have a TREM 4 going to TREM 5 for tractors. तो all of these जो legislation आ रहे हैं, इनकी वजह से हमारा content per vehicle in clean air will go up. ठीक है, selling price will go up.
etc. Now, same thing on the right technology side, which is the shock absorber. उस प्रोडक्ट में भी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. Last 5 years, Indians moved from buying cars to SUVs, but the SUVs themselves did not get premiumized. Now, with facing external competition, many Indian OEMs have realized that they have to have better shock absorber technology to improve the comfort and ride of their vehicles. तो उसकी वजह से shock absorber technology में भी काफी परिवर्तन नजर आ रहा है. So we calling it disruption. So static to dynamic suspension that will also add content per vehicle. So that's one mega tailwind, which is content per vehicle. Second one is exports. Our exports are only today products exports of 5%. We think that we can grow it much faster and further because we have some advantages. Technology is equalized between India and Europe, for example. So whatever जो India में बिकता है वही technology. For example, India में BS6 है, RDV है. So BS6 RDE is similar to Euro 6 and their RDE version. So वो जो हम इंडिया में सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट हम यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो एग्जांपल हुआ. दूसरा टेक्नोलॉजी इक्वलाइजेशन इज we have a semi-active suspension here that we are trying to sell to Indian OEMs. So वही टेक्नोलॉजी यूरोप में भी सेल होगा, एक्सपोर्ट होगा. तो उसकी वजह से हमको वो बेनिफिट भी मिल रहा है. एंड प्लस द इंडिया labor cost arbitrage. India's labor cost advantage is helping us export more and more. And both to third parties as well as Tenneco corporate. And lastly, जो tailwind है वो है cross selling. हम अभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो गया है. तो वी आर नाउ सेट अप बाय रीजनल स्ट्रक्चर है हमारा. पहले हमारा वर्टिकल स्ट्रक्चर था, ऑल रिपोर्टिंग टू द यूएस. नाउ अभी रीजनल स्ट्रक्चर हो गया है. उसकी वजह से हमारा क्रॉस सेलिंग काफी बढ़ गया है. उसकी वजह से वी कैन डू अ लॉट ऑफ वन स्टॉप शॉप, बंडलिंग कर सकते हैं और काफी वाइड स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो ये तीन टेलविंड जो है, कंटेंट पर व्हीकल, एक्सपोर्ट्स एंड क्रॉस सेलिंग एंड बंडलिंग, give us much higher growth than the overall Indian market. So this is the opportunity and the tailwinds for which we want to take advantage of being a publicly listed entity. तो अरविंद सर, लास्टली 2-3 सवालों एक साथ क्लब करूंगा. आपके 2 R&D सेंटर हैं इंडिया में, जिससे आप कीप ऑन इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, पहला पार्ट. दूसरा, आपके टॉप 10 कस्टमर जो हैं वो करीब 80% का रेवेन्यू ला कर देते हैं आपको. और तीसरा पार्ट, आप मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बेल्जियम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, टर्की एंड ऑल. बहुत बड़ा एक लिस्ट है. सो जो आप केटर करते हो इन एक्सपोर्ट कंट्रीज को, वो आप इंडियन एंटिटी से करोगे केटर, पहला पार्ट. और दूसरा, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कैसे है, ये एक हिस्सा है. दूसरा, ये टॉप 10 कस्टमर जो आपके 80% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू का, ये कितने पुराने कस्टमर हैं, क्योंकि आपके पास मार्की क्लाइंट्स है सारे, ऑल गुड नेम्स. तो ये कितने समय से आपके साथ एसोसिएटेड है? तो एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन. तो हमारे जो OEMs है, लाइक आई सेड, हमारा रिलेशनशिप, सी टेनेको इज अ 100+ year old कंपनी. वी आर नॉट अ न्यू कंपनी एट ऑल. वी आर नॉट न्यू इन इंडिया, वी आर नॉट न्यू इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे रिलेशनशिप्स है, इवन विद आवर एक्सपोर्ट OEMs, whether they are off-highway OEMs or commercial truck OEMs or even passenger vehicle OEMs, ये जो हमारा रिश्ता है, it is going back decades. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अभी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, राइट. मेनी वेस्टर्न OEMs, राइट, उनका ये कहना है कि हमको सी पोस्ट कोविड क्या हुआ कि there was a big supply chain crisis. आपको याद होगा कि post covid there were many vehicles that were ready, एक पार्ट मिसिंग है, दूसरा पार्ट मिसिंग है, etc. उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना सेकेंड टाइम. तो व्हाट दे हैव सेड इज, एज पार्ट ऑफ कंटिंजेंसी प्लानिंग एंड सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन, दे वांट टू यूज इंडिया as the new export hub for them as part of contingency planning. So it's just not the story of labor cost. Acha, India mein product is cheaper, so let's buy from there. There's also that India scales very well. India is an export base, has access to best engineers, right? Hamara talent is superb in terms of engineering colleges, engineering scalability, operations scalability, also economies of scale in terms of purchasing power. In तीनों चार reasons की वजह से lot of business is moving to India so that we can export back to the third party OEMs. So ये जो आपने कहा कि we are already exporting to almost 20 countries, ये continue होगा और ये grow भी होगा because of technology equalization and because of the supply chain contingency. India is automatically becoming an export hub. ये हम ये जो mega trend है उसका exploit कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं in our favor.
ओके। अरविंद सर, मतलब समय का अभाव है, वरना आपसे बहुत बात करते हैं, क्योंकि बात करके अच्छा लग रहा था और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। बढ़िया आईपीओ, बढ़िया नंबर्स, बढ़िया सब्सक्रिप्शन, बढ़िया लिस्टिंग, इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दीजिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ आप मैनेजमेंट को सुन रहे थे टेनिको की, और जो बेसिक आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखाई पड़ेगी ही। एक आईपीओ 12 नवंबर से खुलेगा, 14 नवंबर के बीच में रहेगा। 378 से 397 रुपए इसका प्राइस बैंड है। ओएफएस है जो मैनेजमेंट ने आपको बता भी दिया, 3600 करोड़ रुपए का एक ये टोटल साइज रहेगा, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग नहीं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इंक्रीजिंग कंपनी है, और एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस कंपनी ऑलरेडी लेकर चल भी रही है। तो आप मैनेजमेंट को सुन भी रहे थे। रचित सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट था ये, आपने सुना भी ऑटो एंसिलरी में एक लंबे अंतराल के बाद, मुझे लगता है आस्क ऑटोमोटिव के बाद शायद अभी आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ गैदर कर पाया क्या आप? सर, जैसे ही आपने नाम बोला और आप फिर क्लीन एयर की तरफ चले गए, तो मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया, बट देन रियलाइज कि नहीं नहीं, ये तो सुमित सर का टिपिकल एक स्टाइल होता ही है। और ये सर क्यों? क्योंकि आप यू नेम स्विफ्ट डिजायर, यू नेम थार रॉक्स, यू नेम XE6, यू नेम XE9, और अशोक लेलैंड में भी आप देख लीजिए। आप देख लीजिए हमारे रॉयल एनफील्ड में गैब्रियल के बाद इट्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इन प्रोवाइडिंग शॉकर्स एंड शॉकर स्टंट्स। तो सर ये नाम सुना हुआ, बहुत बार स्टिकर भी देखा हुआ था, तो मैं समझ तो गया था। और सर इसको स्टडी भी किया था। आप देखिए इनका एक जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारे एमिशन नॉर्म्स बढ़ रहे हैं ना, तो उन एमिशन नॉर्म्स के बढ़ने में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें अभी अलाइंड है। इनका कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे सर, जो ये OEM सप्लाई की बात कर रहे थे, OEM सप्लाई में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, कमिंस, दो डीजल इंजन और उसके लिए है। फिर डाइमलर इंडिया, मिर्सिडीज वाले, होंडा मोटरसाइकिल्स, हुंडई मोटर, जॉन डियर ट्रैक्टर, किर्लोस्कर इंजन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, स्कोडा, टाटा, मतलब यू नेम इट, टोयोटा, सब कुछ। ये विनफास्ट जो है आपकी वियतनाम की कंपनी, वो भी इनकी कस्टमर है। तो दे हैव अ वेरी बिग कस्टमर बेस। मैं बहुत टाइम बाद एक ऐसा आईपीओ देख रहा हूं जिसमें हम थोड़ा सा एक लिस्टिंग गेन्स भी देख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स अट्रैक्टिव हैं ही। इसके साथ साथ एक और चीज देखनी होगी सर, हम अगर ऑटो एंसिलरी स्पेस देखेंगे ना, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में इनके जो थोड़े बहुत भी क्लोज कंपटीशन, जैसे एक पॉइंट पे गैब्रियल है, इट इज ट्रेडिंग एट 83 मल्टीपल। ऊनो मिंडा बहुत बार कवरेज भी किया, और अभी आप देखिए चल भी रहा है, वो भी और 70 में मल्टीपल पे चल रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आप देखें 92, और ये पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग अराउंड 24 के पीई मल्टीपल पे होंगे। तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये भी एक ऐसा स्टॉक बनने वाला है जिसको हमें जरूर एक पोजीशन करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करना चाहिए। कंपनी अच्छी लग रही है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर भी मुझे अच्छा लग रहा है। और थैंक्स टू यू, आपके थ्रू मैनेजमेंट को सुनना, समझना, और जो उन्होंने बातें बोली कि अब थोड़ा सा उनको एक प्रॉपर एक्सप्लोर करना है अपने नाम का, ब्रांड नेम का, तो डेफिनेटली सर मैं समझता हूँ इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी दिख रही है। एट द वेरी फेस ऑफ इट, वी शुड पुट मनी इनटू दिस आईपीओ। वाह, क्या आईपीओ है!